श्री पी विल्सन जो ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के कन्वीनर हैं, लगातार जाति जनगणना, पिछड़ों के लिए आरक्षण जुडिशरी में, दलितों के लिए आरक्षण जुडिशरी में, और जो तमाम ढंग से तमिलनाडु सरकार पर जब निशाना बनाया जा रहा था, अभी हाल में आपने सुना होगा दलित नेता के मर्डर का चार्ज लगा, जिस पर तमिलनाडु की सरकार डिफेंसिव थी, लेकिन पता चला कि उसके पीछे भी भाजपा और आरएसएस का हाथ है। मैं पी विल्सन साहब से अनुरोध करता हूं टू एड्रेस दिस गैदरिंग। The cut-off marks for EWS will be lesser than the scheduled tribe. What message are you conveying to us? So therefore, my friends, we have assembled here. All of you should insist on one important issue, that is caste census. When the caste census is known, the power of OBC will be known. Therefore, I would request the organizers to pass a resolution. This resolution should go to the deaf ears of the persons in power. Is the caste census untouchable? After 4,800 crores investment, you are not revealing it. You have kept in the cupboard from 2015. कि करा के दंगा जला के बस्ती, करा के दंगा जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, करा के दंगा जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो कि मिलजुल करके हमको है उसका खाना खराब करें। क्योंकि मुसलमानों को तो वो ऐसे ही काट डाल रहे हैं, ऐसे ही मार डाल रहे हैं। इसके लिए मुसलमानों को पहचानने की जरूरत नहीं है, उनका नाम पूछने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने इस मुल्क में कभी भी अपनी पहचान नहीं छुपाई, अपना नाम नहीं छुपाया, अपनी उपासना पद्धति नहीं छुपाई। तो फिर वो किसकी पहचान करना चाहते हैं, किसका नाम जानना चाहते हैं, किसका गोत्र जानना चाहते हैं? और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मुसलमानों की पहचान के नाम पर जो लोग पीछे छुपे हुए हैं वो बचे रह जाएंगे, तो गलत सोच रहे हो। कल को वो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कहेंगे अपने माथे पर तुम्हें अपनी जात का नाम चिपकाना पड़ेगा। ये पहचान क्यों पूछी जा रही है, क्यों पूछा जा रहा है कि आपको अपना कौम बताना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा, अपना ईमान बताना पड़ेगा? यह इसलिए हुआ है कि इस चुनाव में संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बना। यह इसलिए हुआ है कि कास्ट सेंसस को, जातीय जनगणना को आपकी 7 पुश्तें अब टाल नहीं सकती। इसलिए वो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से जानना चाहते हैं उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम लोगों की पहचान जो संविधान के हक में खड़े हैं, जो बराबरी के हक में खड़े हैं, जो समता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत के हक में खड़े हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई को थोड़ा और बड़ा किया जाए, अपने दिलों को थोड़ा और बड़ा किया जाए। और इसलिए बड़ा किया जाए कि 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया: संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना। अभी मत सोच लीजिएगा कि अगर इलेक्शन खत्म हो गया तो हम चुप रहने देंगे। इसीलिए ये रखा गया है आज का प्रोग्राम कि आपके कान में वहां गूंज जाए कि जब पार्लियामेंट में बहस हो तो जिस आरक्षण, जिस संविधान, जिस हिस्सेदारी, जिस जनगणना के नाम पर चुनाव लड़ा गया, वो मुद्दे संसद में गूंजे। मोदी साहब से बहुत डर लगता है। पहली बार संसद में आए थे, संसद के सामने माथा झुकाया था, संसद ही बदल दिया। इस बार संविधान में माथा सटाए हैं, बाबा साहब का मूर्ति जो है हट गई वहां से। कई बार संविधान
खत्म करने की घोषणा नहीं की जाएगी। अभी मैंने सुना है कि जो फॉर्मर एमपीज हैं उनको नए संसद भवन में नहीं जाने दिया जा रहा है। सही है सर? नए संसद भवन में सीआईएसएफ लग गया है। इसकी घोषणा हुई कि पुराने सांसद नहीं जाएंगे, लेकिन हो गया, एक ऑफिस ऑर्डर निकला, हो गया। जो संवैधानिक प्रावधान है उस संवैधानिक प्रावधान को इररिलेवेंट बना देना ही संविधान की हत्या करना है। देखिए, मैं अनरियलिस्टिक सपने नहीं पालता कि देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब सारा कुछ सुधार देंगे, सब कुछ होंगे। अम्बेडकर ने ये नहीं पढ़ाया। अम्बेडकर ने राइट्स किश्तों में लिए, मेमोरेंडम देके, बार्गेन करके, डेलीगेशन ले जाके, तमाम। तो हमें इस रूलिंग एलीट से संवाद भी स्थापित करना है। टाइम लीजिए, हमारे सांसद लोग बैठे हुए हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिले और वो कह रहे हैं मैं पिछड़ा हूं, तब पिछड़ा हूं तो एक कमीशन भी तो बनवा दो, कम से कम ये सर्वे भी तो हो जाए, कास्ट सेंसस तो करवा लो। ये नीट का जो घोटाला हो रहा है, यूपीएससी का घोटाला हो रहा है, तो इससे क्या देश में खाली एससी एसटी ओबीसी का घोटाला हो रहा है? जितने युवा है 2.5 लाख 4 लाख पढ़ रहे हैं, पैसे वाले के बच्चे ही हैं, वो सवाल भी है उसमें, क्या उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? और मिनिस्टर कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अगर उनको किसी 5 स्टार होटल में सम्मानित करने के लिए बुलाइएगा तो 40 एमपी आ जाएंगे, ओबीसी के, दलित के, जो के। लेकिन लड़ाई के मैदान में बुलाइएगा तो 2-4 लोग ही आएंगे। तो उस जाति में पैदा होने से नहीं होगा। पार्टियां जाति का नाम देख करके टिकट दे देती हैं, जीत जाते हैं, लेकिन जो आदमी सामाजिक आंदोलन से नहीं निकलेगा, वो नहीं बोलेगा संसद में, वो नहीं लड़ेगा। सामाजिक न्याय का मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने, हम लोगों के समाज से ही हैं और सामाजिक न्याय की फसल काटी है, जमीन तो हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन उन लोगों ने आज सामाजिक न्याय आंदोलन हो या दलित आंदोलन हो, उसको भटका दिया है, कहीं ना कहीं अंधी गली में ले जा करके उसको फंसा दिया है। तो ये जन आंदोलनों का, ये सामाजिक आंदोलनों का ये दायित्व है कि उस सामाजिक न्याय आंदोलन को, उस दलित आंदोलन को जो भटका करके अंधी गलियों में फंसा दिया है, उनको बाहर निकाला जाए। हम लोगों को उनको सही रास्ते पर लाना है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और मैं आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करूँगा सभी बहनें का फोटो आ जाए, इसलिए थोड़ा सा फ्रेम आप लोग बड़ा कर लें। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो वीडियोग्राफर है उनसे भी मैं आग्रह करूँगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जो लोग हिंदी की बात करते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। जो लोग हिंदू की बात करते हैं वो ढूंढते हैं कि शहर में सबसे बड़ा मिशनरी यानी कि क्रिश्चियंस का स्कूल कौन सा है, उसमें सिफारिश लगवा कर एडमिशन करवाएंगे। जो हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? इन सब का। जिनके बच्चे काबा ढो रहे हैं, ठेका वही लोग लिए हैं। और इसीलिए इतनी सहूलियतें दी जाती हैं कि नौकरी मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, मंदिर मांगोगे, घंटा मांगोगे तो फूल बरसाए जाएंगे। सरकार का एजेंडा क्लियर है, और क्लियर हो भी क्यों ना। जो लोग बार बार ताकत में आ जा रहे हैं, भले ही सीटें आपने कम करवा ली, उन्होंने कब कहा था कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो भारत को विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दूंगा? कभी कहा क्या सदन में? उन्होंने कहा था कि मंदिर का घंटा पकड़ाऊंगा तो पकड़ाया है। तो मुद्दे वहां क्लियर हैं, आपके पास क्लियर नहीं है कि हम 85% हैं, हम 90% हैं, लेकिन वो कहां हैं ये बात अभी तय नहीं हो पाई। वो वाकई कांवड़ ले जाने वाले में 90% हैं या विश्वविद्यालयों में 90% हैं, स्कूलों में 90% हैं, ये अभी तय नहीं है। अस्पतालों में मरीज बनकर के जो दवाई के लिए तरस रहे हैं
वहां हम 90% हैं, या किसी पूंजीपति की कंपनी में सस्ता मजदूर मुहैया कराने वाले हम 90% हैं, या विदेश पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में हम 90% हैं, या इस देश को चलाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और प्रोफेसरों में हम 90% हैं। ये पता नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि इस देश में सबसे पहली चीज अगर कोई होनी चाहिए तो वो जातिवार जनगणना होनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन is the most dangerous formula that was set right from Nehru days till Narendra Modi day, and private sector school education is biggest sector than any other sector in India. Do you know that? And this private sector is in English medium, but the government sectors in the states are in Hindi, Tamil, Malayalam, Telugu, Arabic and Urdu for Muslims. And until and unless private sector school education is abolished, social justice is not going to come in India. Do you agree? धर्म की लड़ाई को यदि हम लोग हरा सकते हैं तो धर्म की लड़ाई से नहीं हरा सकते हैं, ध्यान रखिए। धर्म की लड़ाई का काट और काट केवल शिक्षा है। शिक्षा की लड़ाई लड़ना है हमको। शिक्षा ही हमारी खत्म की जा रही है, क्योंकि हम लोग उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी न किसी रूप में पढ़ाते हैं, छात्रों के साथ हैं, उस घुटन को महसूस करने लगे हैं। यूपीएससी में एक बड़ा धांधली लोगों को नजर आया। यूपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है। वजह क्या है लोगों को पता नहीं है। इसी तरह ठीक चुनाव के पहले चुनाव आयोग के एक माननीय सदस्य और जो बाद में अध्यक्ष बनने वाले थे, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया। कारण अभी तक नहीं बताया गया। आरबीआई के लोगों ने इस्तीफा दिया, कारण नहीं पता चला है। तो इस सरकार के रहते, इस संसद के रहते एक जरूरत है कि आम जनता भी, छात्र भी, किसान भी, युवा भी, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि ढर्रा वही पुराना है, रवैया वही पुराना है। सरों पर चिपकाए जा रहे हैं कि आप अगर फल बेचते हैं तो अपना नाम कहिए। उस नाम को ध्यान दीजिए। जिनको वो कह रहे हैं उनका तो वो कपड़ों से ही पता लगा लेते हैं। भाषण सुने थे ना कि हम कपड़ों से ही पहचान लेते हैं कौन है। तो वो नाम उनके लिए नहीं है, नाम उन दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए है जिनके पेट पर लात मारने की योजना, साजिशन बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। ये जो तानाशाही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, इस तानाशाही सरकार ने सबसे ज़्यादा जवान और किसान का नुकसान करने का काम किया। आज किसान लगातार रोड पर 6 महीने से फिर दोबारा से अपनी एमएसपी के लिए, अपनी मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारा जवान सीमा पर जाकर देश की रक्षा करता था, आज उसको अग्निवीर के नाम पर उसका भविष्य खराब किया जा रहा है। और जिस आरक्षण से आज हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, एमएलए, एमपी बनकर आज देश में नेतृत्व कर रहे हैं, उसको भी खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 14 में यही प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन जब से ये आया है, गेल, बेल, रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसमें हमें आरक्षण मिलता था, जिसको प्राइवेट सेक्टर में लाकर हमारे आरक्षण पर खत्म करने का काम ना किया हो। और आज लगातार उसकी तरफ ही आकर्षण है। मैं कहना यह चाहता हूँ संक्षिप्त में कि हमारी जो सामाजिक भागीदारी है वो हमें मिल नहीं पा रही है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बल्कि मैं कहूँ कि अगर सबसे अधिक जिम्मेदार हैं समाज को अधिकार, समाज के दबे कुचले और ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों को अधिकार देने में अगर सबसे कोई जिम्मेदार है तो वह ओबीसी और एसटी के समाज के वो नेता हैं जो उत्तर भारत में 30 और 32 सालों से शासन कर रहे हैं।
हमारी शिक्षा पे कितना बड़ा अटैक किया गया है। आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, अभी बजट पेश हुआ है कुछ समय पहले, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संस्थागत ढांचे के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ, 11,11,111 करोड़। भाई ये स्पेशल फिगर देनी क्यों जरूरी थी? थोड़ा बहुत बटा करना पड़ जा, घटाना पड़ जा तो कैसे घटेगा? इस देश को किधर ले जा रहे हो शिक्षा के लिए? आप सामाजिक न्याय दे रहे हो, सामाजिक दूरी बना रहे हो। ये स्पेशल फिगर क्यों किया गया? जब ताली थाली बजाई गई थी, शायद आपको याद नहीं होगा, फिर याद दिला देता हूं, रात को 9:09 पर सबको मोमबत्ती जलानी है। और तथाकथित लोगों ने उसके बारे में तुरंत ही कितना अच्छा है मोदी जी का ज्ञान, इस समय ये होता वो होता, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। अरे भाई काम करने से होता है। आप इस देश को कहाँ ले आए हो? देश किससे चलता है? देश चलता है खाद्य सुरक्षा से, देश चलता है बाह्य सुरक्षा से। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कौन देता है? किसान देता है। बाह्य सुरक्षा कौन देता है? उसका बेटा जवान देता है। आपने दोनों पे ही वार कर दिया। अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। कैसे धकेल रहे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो कावड़ लेने जा रहे हैं, इसके अंदर क्या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा जाता है? क्या कावड़ लेने किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर का बच्चा जाता है? किसी पूंजीपतिया का बच्चा जाता है? किसी नेता का बच्चा जाता है? अगर जो अरबों खरबों कमा रहे हैं उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, तो आपकी हमारी बहन बेटी, हमारे बेटे, हमारे लोग, हमारे बच्चे ये कावड़ लेने क्यों जा रहे हैं? हमारे इन्हीं सांसदों के, विधायकों के, मंत्री के रहते हुए उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बना दी कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज के अंदर भी अगर आपको 4 साल और 5 साल की डिग्री अपने बच्चे को करानी है तो 15-20 लाख रुपया आपकी जेब में होगा, तो आपका बच्चा इंजीनियर बन पाएगा। जिसका जहाँ ठेला है या दुकान है फल की या सब्जी की, खाने की, वो अपना नाम लिखे। उसका मकसद केवल मुसलमानों की पहचान करना नहीं था, उनका मकसद उन लोगों की पहचान करना था कि संविधान बचाने के लिए कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, संविधान के रक्षा की और सामाजिक न्याय की कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, जाति जनगणना की हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनको पहचानना है, फिर उनको ठिकाने लगाना है।